पीजीटी के इंग्लिश सिलेबस में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आज हम सेक्शन ए से शुरू करने वाले हैं। सेक्शन ए का पहला टॉपिक है रोमांटिक एरा और रोमांटिक एज। रोमांटिक एज पढ़ने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों का उदय हुआ, जिसने इतिहास में अब तक का ज्ञात कुछ सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए। क्रांति का युग अमेरिका में शुरू हुआ और पूरे पश्चिम यूरोप में फैल गया। 13 अमेरिकी ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य से अलग हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। रोमांटिक एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला उनमें से प्रमुख कारण था 7 ईयर्स वार, जो 1756 से 1763 तक चला। 7 साल का युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर के बीच में चला। नंबर 2, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशंस became an iconic slogan in American colonies. नंबर 3, बोस्टन मैसेकर, जो 1770 में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका एक देश बनने से पहले वह 13 कॉलोनीज में डिवाइडेड था। ब्रिटिश एम्पायर ने टाउनशेड ड्यूटीज को लागू करने के ठीक 1 साल बाद मैसाचुसेट्स के गवर्नर पहले से ही अन्य 12 उपनिवेश मीन्स कॉलोनीज को अंग्रेजों का विरोध करने और उनके सामान का बहिष्कार करने के लिए अपने राज्य में शामिल होने के लिए बुला रहे थे, जो बोस्टन में एक नाव की जब्ती पर दंगे के साथ शुरू हुआ और जिसे लिबर्टी फॉर स्मगलिंग नाम दिया गया। और शहर में एक बड़ी भीड़ द्वारा रेडकोट की एक टुकड़ी को घेर लिया गया और शहरवासियों ने सैनिकों पर अपना गुस्सा निकाला, जिसमें एक सैनिक के मारे जाने के बाद अचानक उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए, जिसे हम बोस्टन मैसेकर के नाम से जानते हैं, जो 1770 में हुआ। बोस्टन टी पार्टी 1773। दिसंबर 1773 में एडम्स के नेतृत्व में अ ग्रुप ऑफ कॉलोनिस्ट मीन्स उपनिवेशवादियों का एक समूह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पोत डार्टमाउथ पर सवार होकर बोस्टन हार्बर में समुद्र में ब्रिटिश चाय के 342 चेस्ट, जिसकी आज के समय में वैल्यू $20 लाख के करीब मूल्य की है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने मिलकर समुद्र में नष्ट कर दिया, जिसे अब हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1774 में देशभक्तों ने वफादारों का दमन किया और सभी शाही अधिकारियों को निष्कासित कर दिया। प्रत्येक उपनिवेश में अब एक नई सरकार थी जिसने नियंत्रण कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अंग्रेजों ने शाही नियंत्रण को फिर से स्थापित करने के लिए अपने सैनिकों को भेजकर जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिकन क्रांति युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1775 से 1775 से लेकर 1783 तक चला, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। और इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यूरोपीय शक्तियों ने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 तक चला। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल में आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्ष का दौर ऐसा चला और अंत में नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेक मूल्यों को पश्चिम यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इसे विश्व भर में पूर्ण राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ और नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के साथ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789। बेस्टिल पेरिस में एक किला था, जिसे औपचारिक रूप से बेस्टिल सेंट एंटोनी के नाम से जाना जाता था। इसका उपयोग फ्रांस के राजाओं द्वारा राज्य के जेल के रूप में किया जाता था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति में भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया और फ्रांसीसी रिपब्लिकन आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया और बाद में इसे ध्वस्त कर दिया गया। और प्लेस डे ला बेस्टिल पेरिस में एक वर्ग द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया। यह राजा की पूर्ण शक्ति और उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ एक जन विद्रोह था, जिसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के नाम पर विद्रोह किया गया। वास्तव में इससे स्वतंत्रता, तानाशाही और राष्ट्रवाद की हानि हुई। बट इन रियलिटी इट लेड टू द लॉस ऑफ लिबर्टी, डिक्टेटरशिप एंड नेशनलिज्म। नए आदेश के प्रतिरोध को कुचलने के लिए हजारों लोगों को फांसी दे दी गई। क्रांति के कारण हुई बाद की घटनाओं ने नेपोलियन के युद्ध और राजशाही को बहाली में शामिल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अंग्रेजों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। बाय 1800 ब्रिटेन वाज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। 1800 तक ब्रिटेन दुनिया का सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड देश था, औद्योगिकृत देश था। इस सफलता में विभिन्न कारकों का योगदान रहा। चीप रॉ मटेरियल वेर ब्राउट फ्रॉम द कॉलोनीज। चीप रॉ मटेरियल्स वेर ब्राउट फ्रॉम द कॉलोनीज। कॉलोनी से सस्ते माल लाए गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने देश भर में काम करना शुरू किया। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज डेवलप्ड। कोल प्रोवाइडेड अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयले ने ऊर्जा का एक सस्ता स्रोत प्रदान किया। पूरे देश में फैक्ट्रियां खुल गई। डिफरेंट सिटीज स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन गुड्स। मैनचेस्टर प्रोड्यूस्ड कॉटन। मैनचेस्टर ने कपास का उत्पादन किया। शेफील्ड कंसंट्रेटेड ऑन स्टील कटलरी। शेफील्ड ने स्टील कटलरी पर ध्यान केंद्रित किया और बर्मिंघम लाइट में इंजीनियरिंग का केंद्र बन गया। सिटीज बिकेम्स ओवरक्राउडेड। शहर भीड़भाड़ वाले हो गए थे। आर्थिक सुधारों के बावजूद अधिकांश लोगों ने भयानक परिस्थितियों में रहना और काम करना जारी रखा। द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग वोमेन एंड चिल्ड्रेन स्लेव फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन माइजरेबल पे। महिलाओं और बच्चों सहित अधिकांश श्रमिक दयनीय वेतन पर लंबे समय तक गुलाम रहते थे। वे भीड़भाड़ वाले झुग्गियों में रहते थे, जहां स्वच्छता बहुत ही खराब थी और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। बीमारियों और महामारियां रोजमर्रा की जिंदगी में एक समान विशेषता बन गई थी। डिजीज एंड एपिडेमिक्स बिकेम ए कॉमन फीचर्स ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ अ कॉमन ह्यूमन बींग्स। द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज वेर नेग्लेक्टेड बाई द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा की गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जो लोग मजदूरों के शोषण और शहरों की बदहाली से परेशान थे, वे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के आदर्शों के प्रति सहानुभूति रखते थे और वे अक्सर मजदूरों के विरोध का प्रदर्शन एवं समर्थन करते थे। From 1811 to 1817, textile artisans came together to destroy the machines which were threatening their livelihoods in what were known as the Luddite riots. It means 1811 से 1817 तक कपड़ा कारीगर उन मशीनों को नष्ट करने के लिए एक साथ आए जो लुडाइट दंगों के रूप में जाने जाने वाले दंगों में उनकी आजीविका के लिए खतरे था।